वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल चैनल पर। और यहाँ पर हमने डे 4 तक कंप्लीट कर लिया है। डॉम मॉडल को लास्ट टाइम हमने समझा था। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट, और थोड़ी जो डीपली नॉलेज होती है थ्योरेटिकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ पर्पज से जो इंपोर्टेंट होता है उसको हम जो समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डे 1 से लेकर डे 4 तक की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है जिसमें हमने HTML ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, CSS हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जावास्क्रिप्ट अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में कि जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि अगर आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर में क्या है कि जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी काफी सारे इंस्ट्रक्शनों से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट किया जाता है किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, और कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करके क्या करता है, आउटपुट देता है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे कभी भी, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकंड पॉइंट है कि इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट, यानी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको क्या कहलाते हैं, ये स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो कभी भी आपके से पॉइंट आए कि स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट क्या है, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या फिर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। जो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है, देखिए इंस्ट्रक्शन से मिलकर क्या बना, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या है, तो कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट जो है, यानी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, वो है आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेटमेंट 1 जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेट का यूज किया है, x, y, z, ये तीन वेरिएबल लिए हैं और तीनों को एक एक वैल्यू दी है। x की वैल्यू जो दी गई है वो 5 दी गई है, y की वैल्यू 6 दी गई है, और z के अंदर x प्लस वाई का सम किया गया है। इसका मतलब ये चार स्टेटमेंट हो गए और इन स्टेटमेंट से मिलकर ही जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनता है। तो जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो है कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट आर कंपोज, यानी जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि x इक्वल टू 5, तो 5 की एक वैल्यू है, तो वैल्यूज, ऑपरेटर्स यानी प्लस, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस का सिंबल लगाया गया था, तो ये क्या है, ऑपरेटर्स है। एक्सप्रेशन यानी कोई एक्सप्रेशन है, इक्वल का एक्सप्रेशन है। कीवर्ड यानी लेट, और कमेंट यानी कमेंट ये लगी हुई है जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, ये कमेंट है। तो जो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट होता है वो क्या क्या चीजों को कंटेन करता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट होता है उसमें वैल्यूज हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, और कमेंट हो सकती हैं। मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कंटेन मैनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। देखिए, कोई भी अगर प्रोग्राम बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हम डिजाइन करते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये होता है कि जो जावास्क्रिप्ट के जो स्टेटमेंट है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेटमेंट से बनके ही प्रोग्राम को बनाया जाता है और उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर बन जाता है। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन, यानी इसका मतलब है कि जब भी आप जो स्टेटमेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो वन बाय वन जिस ऑर्डर में लिखे जाते हैं उसी ऑर्डर में क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। यानी जिस स्टेटमेंट को आप पहले लिखेंगे वो स्टेटमेंट पहले जो है एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स एंड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, या आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कह लीजिए या फिर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कह लीजिए, इन दोनों को जावास्क्रिप्ट कोड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट पढ़ा, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम पढ़ा, बट किसी ने बोला कि जावास्क्रिप्ट कोड क्या है, तो वहां पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पॉइंट ऑफ जो इंटरव्यू के पॉइंट से है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंट करना आपको माइंड में, उतनी ही थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थ्योरी ही आप समझा कर, ठीक है, वहां पर आप प्रैक्टिकल को समझाकर, थ्योरी को समझाकर, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को समझाकर आप जो है इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सेमी कोलन। देखिए, सेमी कोलन का ये सिंबल होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, माइंड में आपको आना चाहिए।
सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, यानी सेमीकोलंस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को हम पहले ही समझ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट क्या है, यानी जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को जब सेपरेट करते हैं तो वो सेमीकोलन का यूज करते हैं। एंड ए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। देखिए, जब हम कोई स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं तो उसके जो लास्ट में हम उसको सेपरेट करने के लिए, एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर एक लेट जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया गया लेट कीवर्ड के थ्रू, ए बी एंड सी, यानी तीन जो वेरिएबल है उनको डिक्लेयर किया गया, ए बी एंड सी। यहाँ पर ए की वैल्यू 5 दी गई है, बी की वैल्यू 6 दी गई है, और सी के अंदर ए प्लस बी को जो है सम किया गया है, यानी जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन द लाइन आर अलाउड। देखिए, जब भी हमें ये जो कोड है लाइन बाय लाइन लिखा गया था, यानी ये 4 लाइन में कोड लिखा गया था, जब भी हमको इसको लाइन बाय लाइन लिखना है, यानी कंप्लीट एक लाइन में लिखना है, तो हमें सेमी कोलन से इसको जो है सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए, हर स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर सेमी कोलन लगाया गया है। ठीक, ऑन दी वेब यू माइट सी एग्जाम्पल विदाउट सेमी कोलन। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पर काफी बार क्या होता है, जब भी आप कभी चीज को सर्च करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या है कि सेमी कोलन नहीं मिलेंगे। ठीक है, विदाउट सेमी कोलन आपको चीजें मिलती हैं। तो एंडिंग स्टेटमेंट विद सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर जो है सेमीकोलन लगा हुआ मिल जाता है, कहीं पे नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शनल होता है। जावास्क्रिप्ट में ये चीज ऑप्शनल है कि आप उसमें सेमीकोलन को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शनल है, बट जो जावास्क्रिप्ट है वो ये कहती है कि आपको रिकमेंड करती है कि आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं भी स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाए तो आपको उसको एरर नहीं समझना है, वो भी एक कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड ब्लॉक है, देखिए कोड ब्लॉक की बात आती है, तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन कोड ब्लॉक इनसाइड करली ब्रेसेस। देखिए, करली ब्रेसेस का सिंबल होता है, तो जब भी कैंडिडेट से बोला जाता है कि आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, तो कर्ली ब्रेसेस का सिंबल भी आपके माइंड में क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए कि कर्ली ब्रेसेस का मतलब है ये वाले सिंबल। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड ब्लॉक होता है वो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ कोड ब्लॉक टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। यानी जो पर्पस है इसका कोड ब्लॉक का, ये डिफाइन करता है कि एग्जीक्यूट हो टुगेदर, अपने एक साथ। ठीक है, वन प्लेस यू विल फाइंड स्टेटमेंट ग्रुप टुगेदर इन ब्लॉक इज इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। यानी एक ऐसा प्लेस जहां पर ये आपस में जुड़े होते हैं, तो वो उन ब्लॉक्स को वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन में पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे, देखिए एक फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन को डिक्लेयर करते समय जावास्क्रिप्ट में जो है फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नेम दिया जाता है, माई फंक्शन फंक्शन का नेम है, और ये ब्रैकेट पहचान कराते हैं कि ये एक फंक्शन है। करली ब्रेसेस को ओपन किया गया, करली ब्रेसेस को क्लोज किया गया, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड ब्लॉक है, क्योंकि करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस को क्लोज किया गया है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को की अगर कोड ब्लॉक की बात करें तो इसका मतलब है कि करली ब्रेसेस के अंदर कुछ चीजों को लिखा गया है। नेक्स्ट है कि जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड है वो रिजर्व वर्ड है। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर जावा की आप कीवर्ड की डेफिनेशन को देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। ठीक है, डेट हैव स्पेशल मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट, यानी वो वर्ड जिनका कोई जो रिजर्व है, ठीक है, और उनका कोई स्पेशल मीनिंग है, उसको बोलेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज नेम फॉर वेरिएबल। देखिए, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व वर्ड जावास्क्रिप्ट ने अपने डिफाइन किए हैं उनको आप कभी भी वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे जब वेरिएबल को देखेंगे। तो ये कुछ लिस्ट है जो कुछ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे वेर है तो डिक्लेयर करना होता है, जब भी आपको वेरिएबल तो आपको वेर लगाना होता है। डिक्लेयर करना होता है ब्लॉक लेवल वेरिएबल तो आपको लेट लगाते हैं। कॉन्स्ट का अगर आप यूज करते हैं तो डिक्लेयर ए ब्लॉक कांस्टेंट को यूज करते हैं। इफ का यूज किया जाता है कि स्टेटमेंट कंडीशन बेस के लिए। स्विच का यूज किया जाता है मार्क्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट केसेस के लिए। फोर है, फंक्शन है, रिटर्न है, ट्राई है। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काफी सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है। तो ये कुछ नेम है सैंपल, और जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, तो वहां पर आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट, कि वहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
क्योंकि आप धीरे-धीरे हम ज़ीरो टू एडवांस चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ये सारे कीवर्ड्स भी याद हो जाएँगे। अगर हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल, यानी सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन करता है वही सिंटैक्स है। ठीक है, हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड, यानी जब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम बनेंगे तो उसके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स का यूज होगा ये जावास्क्रिप्ट बताता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। जैसे हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, यानी वेरिएबल को कैसे क्रिएट करेंगे, या तो आप वेर कीवर्ड से कर सकते हैं, या आप लेट से कर सकते हैं, कॉन्स्ट से कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी डिक्लेयर हो जाता है। तो इसका एक सिंटेक्स बना हुआ है कि पहले आप जो है वेरिएबल का जो है कीवर्ड का नाम लिखेंगे, कीवर्ड का नाम लिखने के बाद फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हाउ टू यूज, कैसे आप इसको यूज करेंगे, तो एक्स के अंदर 5 की वैल्यू दी गई है, फिर सेमीकोलन लगाएगा। तो ये एक सिंटेक्स है, यानी ये सिंटेक्स आपको, छोटे छोटे सिंटेक्स जब क्लियर होंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। देन अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज, जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज कितने टाइप्स की होती हैं, तो जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स है वो डिफाइन करता है बेसिकली टू टाइप्स की वैल्यूज को। एक होती है फिक्स वैल्यूज, एक होती है वेरिएबल वैल्यूज। फिक्स वैल्यूज को लिटरल बोला जाता है, लिटरल्स बोलते हैं, और वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में लिटरल्स में क्या है। तो देखिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट सिंटैक्स रूल है फिक्स वैल्यूज के लिए, वो है एक नंबर के लिए और एक स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, जब भी आपको राइट करना होता है डेसिमल वैल्यूज, तो जो भी डेसिमल वैल्यूज है 10.50 है, तो एक डेसिमल वैल्यूज है, तो ये एक फिक्स वैल्यूज हो गई। 1001 यानी ये भी एक जो है फिक्स वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर आपको स्ट्रिंग में कोई चीज को क्या करना है, लिटरल करना है। लिटरल्स का मतलब है कि आपको फिक्स वैल्यूज देनी है, जैसे जॉन डोए, जॉन डोए। तो वहां पर क्या है कि आपको या तो सिंगल कोट्स में लिखना होगा, देखिए सिंगल कोट्स में ही क्लोज है, या फिर ये डबल कोट्स में क्लोज होते हैं। तो जावा लिटरल्स का यही इंपॉर्टेंट रोल है कि जो फिक्स वाले होते हैं आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे। अब अगर बात करते हैं कैंडिडेट जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स की, ठीक है, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा वैल्यूज, यानी वेरिएबल का यूज किया जाता है डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। कोई भी वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें 6 को स्टोर किया गया है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है बिगिनर टाइम पर, कि आप वेरिएबल को डिफाइन करिए। तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट यूजेस द कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करता है, एक वेर को यूज करता है, लेट को यूज करता है, कॉस्ट को यूज करता है डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स को। ठीक है, अब आगे जो है हम इनमें तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या इनके डिफरेंस है, लेट में, वेर में और कॉस्ट में। और इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। देखिए ये इक्वल साइन है, इसका मतलब है कि जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो x एक डिफाइंड वेरिएबल है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि x को डिफाइन किया गया है लेट कीवर्ड के द्वारा। देन उसको एक वैल्यू दी गई है 6, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है x की वो 6 है। तो ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते समय वेर, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली भी डिक्लेयर हो सकता है। और इक्वल साइन से वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए कैंडिडेट, ठीक है, तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, वैल्यूज का, वेरिएबल का, ऑपरेटर का, और जो कंप्यूट वैल्यू है उसका। ठीक है, कंप्यूटेशन इज कॉल्ड एन इवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इवोल्यूट, इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। तो जब भी हमारा कंप्यूटर इस पर कंप्यूटेशन करेगा तो इसको आपका आउटपुट 50 देगा। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को ऐसे भी आप कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 10, और x की वैल्यू को आप डिक्लेयर कर सकते हैं 5। ठीक है, वैल्यूज ये वेरिएंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इस ऑपरेटर का काम क्या है, जो है कॉन्केटनेट करना, यानी इन दोनों को जोड़ना, जॉन एंड डॉय को। तो यहाँ पर ये है कि जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन से मिलके ही चीजें बनती हैं। और अगर हम बात करें कैंडिडेट जावास्क्रिप्ट में कमेंट,
तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम कमेंट की बात करते हैं तो नॉट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है ब्राउजर, ठीक है। जैसे कि कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। अगर आप कोई कोड लिखते हैं आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश यानी डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट होगी। अगर आप लिखते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और इसके बीच में जो कोड लिखेंगे ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगी, ठीक है। तो कमेंट्स को इग्नोर करता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है ब्राउजर। तो जैसे यहाँ पे लेट x इक्वल टू 5 है तो इसको तो समझेगा ब्राउजर, बट इसको जान जाएगा ब्राउजर ऑलरेडी, क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया कि ये कमेंट है और ये आपके ब्राउजर पर शो नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर फॉरवर्ड डबल स्लैश का मतलब है इसको इग्नोर कर देगा, विल नॉट एग्जीक्यूट। अब हम इसको देखेंगे भी कि कैसे इसको इग्नोर कर देता है। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर। अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें, आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस लिए यूज हो रहा है। जैसे लेट एक्स, एक्स का मतलब है कि इसके अंदर 5 वैल्यूज है, तो इसी को बोलेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम वेरिएबल एंड कीवर्ड्स एज एंड फंक्शंस, ठीक है। आइडेंटिफायर यूज करते हैं वेरिएबल के लिए और कीवर्ड्स के लिए और फंक्शंस के लिए। जैसे कोई कीवर्ड लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल लेट, ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। जो रूल्स हैं, लीगल नेम है, वो सेम है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जो आइडेंटिफायर है यानी नेम है वो ए टू जेड से आ सकता है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। डॉलर का साइन आप इसमें स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और एक अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में आप नंबर भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट की आप डॉलर का साइन और अंडरस्कोर का साइन ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है जो है कि वेरिएबल को जब आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देते हैं वहां पर वेरिएबल किसी अदर सिंबल से डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप अगर आपको ये पता है कि डॉलर से डिक्लेयर होगा या फिर अंडरस्कोर से डिक्लेयर होगा तो ऑटोमेटिकली आप वहां पर श्योर हो जाएंगे। अब देखिए, नंबर आर नॉट अलाउ एज दी फर्स्ट करेक्टर इन नेम। देखिए, जो फर्स्ट करेक्टर जो नेम होता है जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो वहां पर नंबर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमें एक एक चीज को एनालिसिस भी कर लेंगे। दिस वे जावास्क्रिप्ट कैन इजिली डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर फ्रॉम नंबर, यानी इससे ही जो है जावास्क्रिप्ट जान जाता है कि ये नंबर है और ये आपका एक्सप्रेशन है। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, ये क्वेश्चन काफी बार मैंने इंटरव्यू में बच्चों से पूछा है, क्या जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो काफी सारे कैंडिडेट को इसका आंसर नहीं पता होता क्योंकि वो उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको बता देता हूँ कि जो आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सब कुछ केस सेंसिटिव है। जो वेरिएबल का जो वेरिएबल है वो भी केस सेंसिटिव होगा और जो उसके अंदर चीजें हैं वो भी केस सेंसिटिव होगी, ठीक है। तो केस सेंसिटिव होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये सब चीजें सीखी, जैसा मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले हमने सीखा, सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को समझा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट क्या है। सेकंड एग्जांपल, अब देखिए हम चलते हैं अपने बीएस कोड की स्क्रीन पर और देखते हैं कि जो जो चीज हमने समझी उसको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं एज ए प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने बीएस कोड की स्क्रीन पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करता हूँ शिफ्ट के साथ, क्योंकि मैं बीएस कोड यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करता हूँ और टैब दबा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बीएस कोड का आ गया है और यहाँ पर मैं टाइटल में डे 5 को मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो यहाँ पर बॉडी में आकर मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर अब मैं कोड को लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है लेट कीवर्ड के द्वारा, लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए गए हैं। अब अगर हम एक्स की वैल्यू दे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 5 देते हैं और वाई की वैल्यू हम 10 देते हैं, तो अगर जेड की वैल्यू हम एक्स प्लस वाई दें, ये देखिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई दें। अब एक्स प्लस वाई हमने दे दिए तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 हो गया, ठीक है। देन ये एक स्टेटमेंट हो गया 2, स्टेटमेंट 2 हो गया। देन ये स्टेटमेंट 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेटमेंट बना लिए हैं, ठीक है। अब 4 स्टेटमेंट बना लिए हैं तो पहला कंसेप्ट है कि ये स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होते हैं कंप्यूटर में
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन। तो क्या किया गया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, एक इंस्ट्रक्शन ये हो गया, एक स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो होता है क्या होता है, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को ही जो है स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट था जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को हमने समझा था, इनमें क्या चीज होती है, सेमीकोलन की बात आ रही है। ठीक है, सेमीकोलन में देखिए हमने सब जगह सेमीकोलन लास्ट में लगाए। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, साइड बाय साइड में विंडो को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने साइड बाय साइड सेट कर लिया। अब मैं इसका आउटपुट लगा, ठीक है, तो z की वैल्यू प्लस होके आ गई है, यानी 15 आ गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं करता हूँ, मैंने स्टेटमेंट हटा दिया, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है। ये चीज आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से सिंगल लाइन में भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ देखिए, तो देखिए अब भी वही चीज आउटपुट मिलेगी। ठीक, तो आप सिंगल लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके सेमीकोलन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो फंक्शंस आप इसी को फंक्शन में डाल देते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे फंक्शन के लिए। फंक्शन का नेम फर्स्ट मान लीजिए, फंक्शन का नेम है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये करली ब्रेसेस के अंदर इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है, ये मेरा फंक्शन बन गया है। अब ये फंक्शन जो है इसको बोलेंगे कोड ब्लॉक, यानी ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज आ रही है वो है कोड ब्लॉक। ठीक है, और फंक्शन को अगर कॉल करना है तो डायरेक्टली आपको करली ब्रेसेस के बाहर आना है, फंक्शन का नाम लिखना है और ये आपको लिख देना है। तो फंक्शन कॉल होगा, जब कॉल होगा तो आउटपुट देगा। ठीक है, जो आउटपुट उसमें है फंक्शन के थ्रू। होप की कैंडिडेट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, हमने छोटे छोटे कंसेप्ट को समझाए। ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, बेसिक टू एडवांस सिखाता है। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और आप अपनी स्किल को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।